गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी की शंका चल रही थी कि जीव और ईश्वर में गुरुदेव क्या अंतर है। आपने जीव भी तीन का बना हुआ बताया, ईश्वर भी तीन का बना हुआ बताया। अब दोनों के अंदर क्या अंतर है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप ये बताइए। तो गुरुदेव कल बता रहे थे कि जो ये अंतर है ना, हमें तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना हम ये अंतर समझ नहीं पाते अपनी बुद्धि से, क्योंकि आज तक हमारी बुद्धि ने क्या लिया था, राग द्वेष, और यही लेती आ रही थी। कभी हम ऐसा विचार भी नहीं कर सकते थे कि जैसा गुरुदेव हमें विचार करवा रही हैं, मटके को आगे रख के जीव को दिखा रही हैं और बादल को आगे रख के ईश्वर को दिखा रही हैं। अब यही गुरुदेव हमें दिखाना चाह रही हैं कि वो जो आत्मा है और परमात्मा, उस आत्मा का योग जब तू परमात्मा के साथ करेगा, फिर जाकर तू ज्ञान का अधिकारी बनेगा। बैठा बाहर हो और तू कहे कि मैं ज्ञान का अधिकारी बन जाऊं, कैसे है पॉसिबल? तो वही गुरुदेव आंखें खोल रही हैं उस साधक की, उस शिष्य की। योग से ये कर्मों की किताब खत्म होगी हमारी, और ज्ञान से ये सारी भ्रांतियां खत्म होंगी, तब जाके उसका दर्शन होगा। अष्टधा प्राकृति का दर्शन कब होगा? जब ये पहले कर्म जन्य सृष्टि को हटाएंगे। जो ये कर्मों का बना हुआ शरीर है, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा इसको हटाएंगे। फिर जाकर हम अपने स्वरूप में आएंगे, फिर उसके दर्शन होंगे हमें। अब दर्शन किसके होते हैं? ईश्वर के। और परमात्मा का क्या होता है? निश्चय। कल हमारा यही चल रहा था। दर्शन किसके? ईश्वर के, क्योंकि हमने साकार मूर्तियां बनाई हुई हैं ना उनकी। फिर जैसी दृढ़ता करते हैं, है तो हमारे मन की दृढ़ता, फिर वही आकार हमें सामने दिखने लगता है। ये हमें ध्यान रहे, बुद्धि में बिठा लें कि परमात्मा के कभी दर्शन नहीं होते, क्योंकि परमात्मा जीव के रूप में प्रतिष्ठित है। अब यही गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं कि परमात्मा का चिंतन होता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसका हमें साक्षात, देखो हम इसका साक्षात कब करेंगे? जब ये अपने अनुभव में आएगा। परमात्मा मतलब परमात्मा, परम आत्मा मतलब जो अपने स्वरूप में डूबी हुई आत्मा है। अपना स्वरूप क्या है? निराकार, निर्गुण, असंग, विभु, व्यापक है अपना स्वरूप यही। अब उसका हमें कभी हमने दर्शन किया? दर्शन करने होते हैं उस परमात्मा के, तो कहाँ करते हैं? बाहर ब्रह्मांड में
क्योंकि वो जीव के रूप में खुद प्रतिष्ठित होकर उसमें बैठ गया है। इसलिए उसने जीव रूप में सैंपल दे दिया है अपने आप को दिखाने के लिए। तभी तो हम कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो एक जीव के पिंड में है वही का वही बाहर ब्रह्मांड में है। उस अष्टधा प्रकृति के दर्शन कर लें, मानो उसी का ही दर्शन कर रहे हैं। सारे जीव ब्रह्मांड के मिलाकर चेतन, और इसको संज्ञा फिर कौन सी मिली? ईश्वर की। माया उपाधि में आया ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब। माया उपाधि में आया ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब, जिसको ईश्वर कहा। अब बाहर ब्रह्मांड में, वहां पे तो दोनों हैं, जड़ भी हैं चेतन भी हैं, और दोनों पर ही फिर उसका प्रतिबिंब है। अब गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, और इसको कैसे समझाया था? मेघाकाश और घटाकाश को ध्यान में लेकर, तीन को मिलाकर जीव है और तीन को ही मिलाकर ईश्वर बना। अब गुरुदेव ने हमें बता दिया कि जो आकाश है वही सेम है। उस शंकावादी की शंका चल रही थी ना कि गुरुदेव फिर इन दोनों में फिर एकता कैसे? अब गुरुदेव दिखा रहे हैं यहाँ पर एकता किसकी है? आकाश की है। घटाकाश देखो, अब घटाकाश किसको कहा? जिस आकाश ने बाहर से घट को जगह दी। अब वो घट कहाँ रहेगा? आकाश होगा तो वो घट रहेगा। और जिस आकाश ने मेघ को जगह दी, उसको मेघाकाश कहा था। अब मेघ कहाँ रहेगा? आकाश होगा तभी तो मेघ रहेगा। अब देखो, आकाश, घट का आकाश, मेघ का आकाश। अब यहाँ पर एकता किस में हो गई? आकाश आकाश में, घट मेघ में नहीं हुई। वहां पे उपाधि आ गई है, पर आकाश आकाश की एकता हो गई, घट और मेघ की एकता ना हुई। माने जीव और ईश्वर की एकता नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे उपाधि आ गई है। जीव भी एक शरीर में है और ईश्वर माया के शरीर में है। जीव का शरीर कैसा है? छोटा, जिसको हमने साइकिल बोला था, या चम्मच। और ईश्वर का शरीर, माया का शरीर कैसा है? बड़ा, जिसको हमने वो बोरी बोली थी, ट्रक बोला था। अब अगर कोई आकर कह दे कि बहन जी, जो चम्मच की चीनी है और जो बोरी की चीनी है वह एक है, अब हम अज्ञान में तो उस बहन जी से 100 प्रश्न करेंगे। अगर हमें कोई कह दे कि जो चम्मच की चीनी है और जो बोरी की चीनी है
वो एक है। अज्ञान काल में तो हम कैसे कहेंगे बहन जी ये कैसे हो सकती है? हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? क्वांटिटी पे। 100 प्रश्न करेंगे फिर हम उससे। जो चम्मच में चीनी है वे 1 कप को मीठा करती है, और जो बोरी वाली चीनी है उससे तो सारे बराती ही चाय पी जाएं। उसने 100 कप मीठे कर देने हैं। देखो, हम खुद अपनी शंका को निकाल कर सामने रखें। हम कैसे एकता कर लें उस दोनों में? फिर गुरुदेव ने समझाया कि एकता चम्मच और बोरी में नहीं है। जीव का शरीर चम्मच की जगह पर और ईश्वर का शरीर बोरी की जगह पर। अब कई बार लोग कहते हैं कि अगर आप ईश्वर का अंश हैं तो बरसात करके दिखा दो। कितनी शंकाएं उठती हैं। ईश्वर तो सारा कुछ कर लेता है, आप भी वो करके दिखा दो। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप चिंतन से यह दृढ़ता कर लें तो हमारे अंदर भी सारी की सारी शक्तियाँ वही की वही आ जाती हैं जो ईश्वर के अंदर है। पर हमारी दृढ़ता कहाँ पे है? हमारा चिंतन कहाँ चल रहा है? इसको देखें। कई बार हम कहें ना किसी को भी, आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, पहले तो वो मानते ही नहीं है। फिर उसके बाद ये शंका रख देते हैं ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ कर लेता है, सब जगह पे है, मैं तो एक जगह पे हूँ, दूसरी जगह पे ही नहीं हूँ। तो वो कैसे ले रही हैं अपने आप को शरीर रूप से? पर गुरुदेव कहते हैं ना, तू ऐसे मत ले। तेरे अंदर भी वही की वही सारी की सारी शक्तियां हैं, तू निकाल उनको। अब निकालेगा तो देखेगा ईश्वर की शक्तियों को प्रकट करने के लिए ईश्वर में स्थित होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर सारा का सारा कुछ वही का वही मटेरियल। हम जैसे कह रहे थे वो फैक्ट्री, अब सैंपल, ये जीव क्या हो गया? सैंपल। अब सैंपल कहाँ से आया? उस फैक्ट्री में जो वस्तु बनी वहां से तो निकला, अलग से तो कुछ नहीं लेके। अब जो सेल्समैन जाते हैं, जो फैक्ट्री में सामान तैयार होता है, उसी में से तो वो सैंपल लेके जाते हैं, उसी का ही तो अंश लेके जाते हैं, कोई अलग से तो लेके नहीं जाते। देखो कितना फिर करोड़ों का सौदा करके वो आ जाते हैं, पूरी फैक्ट्री लेकर तो नहीं जाते, उसी फैक्ट्री में से छोटा सा सैंपल लेकर। अब गुरुदेव कहते हैं जैसे तू अब ये शंका कर रहा है कि वो सर्वज्ञ, वो तो सब कुछ कर सकता है, मैं अल्पज्ञ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो गुरुदेव कहते हैं ध्यान रख कि तू सैंपल है उस फैक्ट्री का। सैंपल अपने आप में भरपूर होता है, वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है। तो उसके लिए तेरे को अपने आप को वही पहले मानना पड़ेगा। इसलिए कहा ईश्वर की शक्तियों को प्रकट करने के लिए ईश्वर में स्थित होना पड़ेगा।
वही पहले हम उसमें स्थित होंगे तभी तो उसकी शक्तियाँ प्रकट कर पाएंगे। पर हम तो अपने आप को क्या मान के बैठे हुए हैं? देखें क्या मान के बैठी हैं? माँ, बहन, सत्संगी, चाची, नानी, दादी, काका, दादा, भाई, बाप, हम क्या मान के बैठे हैं अपने आप को? हमने अपने आप को ईश्वर माना। जो हम मानते हैं, जिसमें हम स्थित रहते हैं, वही रोल हम कर रहे हैं और जन्म पे जन्म ले रहे हैं। अपने उस शुद्ध, अब ये परमात्मा कैसा है? शुद्ध अंतःकरण वाला, और जीव मलिन अंतःकरण वाला। ये इसलिए मलिन अंतःकरण वाला बन गया कि ईश्वर के अंदर अपने आप को स्थित ना कर सका। अगर वो अपने आप को ईश्वर में स्थित कर ले तो सारी की सारी शक्ति वहीं पे उसके अंदर आ जाएगी। जैसे प्रहलाद के अंदर आ गई, ध्रुव के अंदर आ गई, मीरा के अंदर आ गई, हमारे आगे देखो हैं, उदाहरण भी हैं जिन्होंने अपने आप को ईश्वर में प्रतिष्ठित किया है, तो वह वही रूप हो गए। अब यही फर्क गुरुदेव दिखा रहे हैं कि जो एक चम्मच की मिठास है और जो बोरी की मिठास है। अब एक चम्मच की मिठास उतना काम करेगी, बोरी की मिठास उतना काम करेगी। यही फर्क है कि हमारे शरीर में जितनी शक्ति है और ईश्वर के शरीर में तो उससे कई गुना अधिक शक्ति है। बस इतना फर्क है। एक चम्मच की मिठास जितना काम करेगी और बोरी की मिठास जितना काम करेगी। अगर ध्यान लगाएं तो हम भी, हमारा भी जो शरीर है, हम जैसे काम करते हैं, हम भी अपनी सृष्टि रचते हैं जैसे ईश्वर ने रची है। पर पहले ईश्वर में अपने आप को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को ईश्वर में प्रतिष्ठित नहीं करते तब तक ये भेद बना रहेगा। हम भी अपनी सृष्टि देखो खुद रचते हैं। अब स्वप्न में कैसे हम सारा कुछ बना लेते हैं, सारी की सृष्टि बना देते हैं, सारी की सारी सृष्टि बना देते हैं। सारे रिश्ते, नाते, संबंध, मकान, कोठी, सारा कुछ बना देते हैं। रात को देखो हम कोई भी सामान साथ रखकर नहीं सोए, पर हमने सारी की सारी सृष्टि बना दी। कहाँ से निकाल कर बना दी? अपने अंदर से निकाली। किसी से लड़ाई भी की तो किसी से राग भी किया। देखें ये सारा का सारा कुछ हमने अपने अंदर से निकाला, तो फिर ये कौन सी शक्ति है? अब क्योंकि वो कह रहा था ना शंकावादी कि वो तो सर्वशक्तिमान है,
ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। तो गुरुदेव दिखा रहे हैं, अरे भाई तेरे अंदर भी सारी की सारी शक्तियां हैं, तू पहचानता नहीं है, तू जानता नहीं है। देखो हमने वो जो सारा कुछ बना दिया, गहने जवाहरात, कोठी, अच्छी अच्छी कोठियाँ, जो हमने ये सारा कुछ बनाया, तो ये कौन सी शक्ति है? द्रव्य शक्ति। अब गुरुदेव कहते हैं द्रव्य शक्ति के साथ साथ तेरे पास ज्ञान शक्ति भी होती है, कि हमें यह भी ज्ञान होता है कि मेरा किसके साथ राग है और किसके साथ द्वेष है। होता है कि नहीं होता? देखते नहीं है हम। जब हम ये देखना शुरू करेंगे तो हमें अपनी शक्तियों का पता लगने लगेगा, और साथ में क्रिया शक्ति भी होती है। कभी हम माँ के घर बैठे हैं तो कभी हम भाई के घर बैठे हैं, कभी हम कहाँ जा रहे हैं तो कभी हम कहाँ जा रहे हैं, कभी किसी के साथ जा रहे हैं। अब गुरुदेव कहते हैं देखें, ये देखेंगे तो पता चलेगा। हमने देखो कितनी बार सपने देखे हैं, पर जैसे अब गुरुदेव दिखा रहे हैं, इस आंख से हमने कभी नहीं देखा। देखे हैं ना सपने, कितनी बार हमने सपनों में किसी से राग किया, किसी से द्वेष किया, बहुत कुछ बना दिया, पेड़ पौधे भी लगा दिए, और तो और उनके फल भी हमने देख लिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सारी शक्तियाँ, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, ये सारी की सारी शक्तियाँ तेरे पास हैं, तेरे पास हैं। देखो हमें पहले पता नहीं था, अभी इसको क्रिया शक्ति बोलते हैं, इसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं, इसको द्रव्य शक्ति बोलते हैं। मटेरियल तो यही चलता था सपने में सारा का सारा, हमें पता ही नहीं था। अब जब गुरुदेव ने ऐसी आंख लगाई तो हमें समझ में आई। फिर अब गुरुदेव कह रहे हैं जो ईश्वर के पास है वही तेरे पास भी है। फर्क बस इतना है कि हमारे पास एक चम्मच जितनी शक्ति और ईश्वर के पास बोरी जितनी शक्ति। अब ईश्वर की शक्ति सालों साल चलती रहती है, क्योंकि वह सृष्टि को रचता है, और जीव की शक्ति कुछ घंटे चलती है। सपना देखो कितना होता है हमारा, और ये सारा सपना उसका चल रहा है ना। पर वो जो कुछ टाइम में हम स्वप्न में इतना कुछ बना लेते हैं, तो वो कैसे बनाया? कुछ हम सामान या मटेरियल साथ रख के तो हम सोए नहीं, तो वो अंदर से हमारी जो तीनों शक्ति हैं उन्होंने ही तो अपना ये सारा कार्यक्रम किया। तो बताओ, हमने भी तो सृष्टि रच दी अपनी एक। अब इसलिए कह रही हैं कि ईश्वर की शक्ति सालों साल चलती है, क्योंकि वह सृष्टि को रचता है, और जीव की शक्ति कुछ घंटे चलती है। सृष्टि मुझसे ही होती है। मैं हूं तो ईश्वर है, आप हो तो ईश्वर है। अगर मैं ही ना हूं तो ईश्वर है क्या? हम जब इस शरीर में आकर बैठे तभी तो हमने जाना
सृष्टि मुझसे होती है, मुझ में सोती है और है भी मुझ में। और मैं हूं। देखें हम ये, विचार करें, विचार करेंगे तभी जान पाएंगे कितना विलक्षण है ये। ईश्वर ने सृष्टि को रचकर जीव को कहा कि अपने अंदर खोज। ईश्वर ने सृष्टि को रचकर जीव को कहा अपने अंदर खोज। कहाँ बाहर भाग रहा है, क्योंकि वो कहाँ बैठ गया। सृष्टि रचकर खुद अंदर, जीव के अंदर प्रतिष्ठित हो गया। बाहर भागने में अच्छे कर्म तो बनेंगे पर अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। है बात सही कि नहीं? बाहर भागने में अच्छे कर्म तो बनेंगे पर वो हमारी मंजिल नहीं है, अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जितना बाहर का देव हमारे से भिन्न हमारा इष्ट होगा, उतनी देर हमें घर पहुंचने में लग जाएगी। वो फिर भी तो दूसरा बना रहेगा, अपने से अलग होगा। ये ध्यान में रहे, ये सत्य है। जितना हम अपने दायरे से बाहर जाएंगे उतना ही हम परमात्मा से दूर होते जाएंगे। ये सत्य है। अब वही शंकावादी कहता है कि गुरुदेव एकता किसकी? तो गुरुदेव कहते हैं एकता घटाकाश और मेघाकाश की। एक शरीर में चेतन को क्या कहा? कूटस्थ। एक शरीर की उपाधि से अंदर वाले चेतन को जीव कहा और बाहर वाले चेतन को कूटस्थ कहा। जीव कैसे और कूटस्थ कैसे? घटाकाश और मेघाकाश की एकता है। जो बाहर वाला आकाश है, बाहर वाला आकाश कूटस्थ और अंदर वाला आकाश जीव। माया ऐसे ही माया उपाधि के अंदर वाले चेतन को क्या कहा? ईश्वर। और बाहर वाले चेतन को ब्रह्म। जिस आकाश ने मेघ को अवकाश दिया, ध्यान दें हम, जो बाहर वाला आकाश है वो मेघाकाश, वही ब्रह्म। और जो अंदर वाला आकाश है उसको ईश्वर कहा और उधर अंदर वाले आकाश को जीव कहा, बाहर वाले आकाश को कूटस्थ कहा। अब एकता किसकी है? निरुपाधिक ब्रह्म की निरुपाधिक कूटस्थ से एकता है। आज हम इतना करते हैं, कल इसको आगे करेंगे। अब कूटस्थ किसको कहा? क्योंकि मटके के बाहर भी आकाश, मटके के अंदर भी आकाश।
अब ये हमारे ध्यान में रहे, जो बाहर वाला आकाश है वो कूटस्थ और अंदर वाला आकाश है वो जीव। अब एकता किसकी होगी? जो बाहर वाला है। अंदर वाला जो जीव है वो पुरुषार्थ करके बनेगा। जब बचपन से हम देखो, जो बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है? अपने संस्कार साथ में लेकर आता है। अगर वो पुरुषार्थ करता है तो जीव से ब्रह्म बनता है, नहीं तो अंधों ने अंधों को पैदा किया और अंधे अंधे ही चले गए। विचार करें, देखें हम ये। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।